इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं 1 से 2 मंथ में, और कुछ स्मार्टफोन का लिस्ट तैयार करके लाया हूं जो सुपर स्मार्टफोन है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि क्या फीचर्स रहेगा, सब कुछ डिटेल से मैं बात करूंगा क्योंकि बहुत सारी डिटेल सामने आ चुकी है इन सभी स्मार्टफोन्स का। तो सबसे पहला जो स्मार्टफोन है ये जुलाई में ही लॉन्च होने वाला है, ये पता भी होगा सबको, iQOO Z10R। इसकी प्राइस 20,000 के अंदर होने वाला है और बताया जा रहा है कि बेसिकली Vivo V50e जैसा ही स्पेक्स रहेगा। Vivo V50e का प्राइस 31,000 पड़ता है, तो आप सोचो 31,000 में Vivo V50e लोगे या 20,000 में iQOO Z10R लोगे। इसकी स्पेक्स डिटेल की बात करें तो Dimensity 7400 चिपसेट रहेगा, 6.77 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज वाला OLED पैनल देखने को मिल जाएगा। जो टीज इमेज जारी किया गया है उस पर क्लियर रूप से लिखा हुआ है ये ब्लॉगिंग स्मार्टफोन होने वाला है, मतलब फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो ऑब्वियसली इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा फ्रंट एंड बैक कैमरा। वो 30 FPS रहेगा, 60 FPS रहेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं आई है। 60 FPS तो रहना ही चाहिए। बैटरी के बारे में तो जानकारी नहीं आई है, लेकिन 5600 से 6000 mAh की बैटरी हो सकती है, 90 वाट का वायर चार्जर, और मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का रहेगा, वाई सपोर्टेड। अब फ्रंट में 32 या 50 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। आप यहाँ इमेज भी देख सकते हो, ये सिमिलर टू Vivo जैसा ही है इमेज। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो Realme 15 Pro है। इसका आप इमेज क्लियर रूप से देख सकते हो, बैक साइड, फ्रंट साइड सब कुछ, और बहुत सारी डिटेल सामने आ गई है। 24 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। इसका प्राइस 30,000 से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर रहेगा Snapdragon 7 Gen 4 और इस चिपसेट वाला स्मार्टफोन जो कि नया चिपसेट है ऑब्वियसली 30,000 से ऊपर के प्राइस रेंज में ही आएगा। 30,000 से कम प्राइस रेंज में आप सोच भी नहीं सकते हो। और स्पेक्स की बात करें तो डिस्प्ले 1.4 इंच का 144 हर्ट्ज वाला OLED पैनल, डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, 7000 mAh की बैटरी, 80 वाट का वायर चार्जर, और इस स्मार्टफोन की थिकनेस 7.69 mm और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग वाला 7 आई का पोर्ट्रेशन UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हुआ है सपोर्टेड, दूसरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस, और एक और कैमरा आई थिंक हो सकता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा। एयर ब्लास्टर रहेगा, IP69 रेटिंग के साथ आने वाला है, प्लास्टिक फ्रेम के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। Realme के स्मार्टफोन में मुझे एक चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, अभी भी इसका सॉफ्टवेयर उतना बढ़िया नहीं है, उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, साथ साथ ब्लोटवेयर भर भर के देता है। बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग है इस ब्रांड के लिए। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो वो Galaxy S25 FE है। तो ये S24 FE से अपग्रेडेड रहेगा, और क्या क्या अपग्रेडेशन मिल सकता है वो आप देख लीजिए। इसमें LTPS डिस्प्ले हो सकता है, 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट मिल सकता है, थिनर भी रहेगा, लाइटर भी रहेगा। थिनर 6.8 mm और 190 ग्राम के आसपास वजन, Exynos 2400 चिपसेट हो सकता है इसमें। तो ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते हो S24 FE से, थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो। 4900 mAh की बैटरी का और 45 वाट का वायर चार्जर आई थिंक हो सकता है। सितंबर या अक्टूबर तक में इसको लॉन्च किया जा सकता है। आप यहाँ इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन iQOO 15 है, इसके बारे में भी जानकारी मैं दे देता हूँ। ऑब्वियसली ये स्मार्टफोन न्यू चिपसेट पे आने वाला है, Snapdragon 8 Elite 2 पे न्यू चिपसेट पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका प्राइस चिपसेट को लेकर बढ़ जाएगा। चिपसेट को लेकर इसका प्राइस बढ़ेगा तो और सब चीजों में कटौती की ही जाएगी, जैसे कैमरा की बात करें, अदर फीचर्स की बात करें, उन सब में अपग्रेडेशन या और सब चीज देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ चिपसेट में कह सकते हो अपग्रेडेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कुछ स्पेक्स डिटेल सामने आया है, बताया गया 6.85 इंच का डिस्प्ले रहेगा, तो बड़ा डिस्प्ले कह सकते हो, QHD प्लस रेजोल्यूशन वाला, और फ्लैट OLED पैनल रहेगा, अल्ट्रा थिन बेजल्स के साथ आने वाला है। रियर में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का रहने वाला है, दूसरा अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का, और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक जूम लेंस जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आ सकता है। 7000 mAh की बैटरी, 100 वाट का वायर चार्जर, आई थिंक इसमें वायरलेस चार्जिंग भी रहेगा। और इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग आप चिपसेट से अनुमान लगा सकते हो, 50,000 से कम प्राइस पे तो लॉन्च होगा ही नहीं, 50,000 से ऊपर के रेंज में ही लॉन्च होगा, और कितना प्राइस रहेगा अभी अनुमान आप नहीं लगा सकते हो 50,000 से ऊपर। इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप्स जो दिया जाता है iQOO में और Vivo में, वो चिप भी देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। एक और स्मार्टफोन Oppo K13 Turbo Pro और टर्बो, ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है चीन में 21 जुलाई को, और इस स्मार्टफोन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंडिया में भी आने वाला है। K13 टर्बो की बात करें तो Dimensity 8450 चिपसेट के साथ आएगा, और वहीं K13 टर्बो प्रो की बात करें तो Snapdragon 8 Gen 4 चिपसेट पे आने वाला है। दोनों की कॉमन स्पेक्स डिटेल की बात करें तो 1.5K रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का फ्लैट OLED पैनल, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और
7000 mAh की बैटरी, 80 वाट का वायर चार्जर आई थिंक रहेगा। कूलिंग फैन के साथ RGB लाइट देखने को मिल सकता है। RGB लाइट आप देख सकते हो, यहाँ इमेज में भी दिखाया गया है। कैमरा के चारों साइड इस तरह का RGB लाइट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन वीवो की तरफ से है Vivo V60 स्मार्टफोन। ये कंफर्म हो गया है, आई थिंक अगले मंथ ही लॉन्च किया जाएगा अगस्त में इंडिया में। अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले ही Vivo V50 सीरीज जो है लॉन्च हुआ था और अभी वो स्मार्टफोन पुराना भी नहीं हुआ है कि Vivo V60 आ रहा है। Vivo कितना जल्दी से इस सीरीज में स्मार्टफोन उतार रहा है। आप सोचो, इतना जल्दी से कोई भी ब्रांड स्मार्टफोन किसी सीरीज में ला रहा है तो क्या अपग्रेडेशन रहेगा। मेरे ख्याल से तो कुछ ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं रहेगा। हो सकता है चिपसेट में कुछ अपग्रेड कर दे, अदरवाइज दूसरे फीचर्स में कुछ अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो वैसे ही इसके बारे में जो जानकारी आई है, मेन चीज़ मैं बता देता हूँ। चिपसेट स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 पे ये आने वाला है। ये न्यू चिपसेट होने वाला है, तो ऑब्वियसली न्यू चिपसेट है तो जल्दी से ही लॉन्च कर रहा है कि सिर्फ चिपसेट चिपका देगा इस स्मार्टफोन में। अदर फीचर्स वही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा अंतर रहेगा ही नहीं। 90 वाट का वायर चार्जर देखने को मिलेगा। अदर फीचर्स में वही 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हुआ है सपोर्टेड, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोपिक जूम लेंस के साथ OIS सपोर्टेड और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज रेट वाला फ्लैट OLED पैनल, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, IP69 68 रेटिंग के साथ ये स्मार्टफोन आ सकता है। 6500 mAh की बैटरी रहेगा। आई थिंक इसमें भी UFS 2.2 ही स्टोरेज टाइप हो, क्योंकि पिछला सीरीज देख चुके हैं उसमें UFS 2.2 ही स्टोरेज टाइप दिया गया था। इसमें भी UFS 2.2 ही स्टोरेज टाइप हो सकता है, लेकिन इसका प्राइस कम नहीं रहने वाला है। इसका प्राइस 30,000 35,000 से ऊपर रहेगा। आप सोच सकते हो इतना प्राइस में अगर स्टोरेज टाइप में इस तरह की कमी की जाए तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होगी। और स्टोरेज टाइप बहुत ही मायने रखता है किसी भी स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस। रैम टाइप में थोड़ी बहुत कमी हो तो चल सकता है, लेकिन स्टोरेज टाइप में कमी नहीं रहनी चाहिए। एक और स्मार्टफोन आईक्यू की तरफ से जेड सीरीज में ही लॉन्च होगा और इसका नाम है आईक्यू जेड 10s। ये इंडिया में आने वाला है। इसको BIS सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट किया गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल सामने आए, जैसे डायमेंसिटी 7400 चिपसेट रहेगा, इसमें 12 GB तक रैम रहेगा, एंड्रॉइड 15 पे लॉन्च किया जाएगा। अदर स्पेक्स डिटेल सामने नहीं आया है। अब बताओ कि इन सभी स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे अच्छा लगा।